प्रणाम सभी स्टूडेंट्स को। आज हम वेन डायग्राम वाला चैप्टर करेंगे और वेन डायग्राम जो हमारा चैप्टर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पेपर्स में वो सभी क्वेश्चंस हम कवर करके करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम एक किसी भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में या पर्सन्स या फिर किसी भी दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच को एंटिटीज के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स की मदद लेते हैं और उन सर्कल्स की मदद से या शेप्स की मदद से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम बोला जाता है। उस रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम बोला जाता है। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, which of the following diagrams indicates the best relationship between travelers, trains and bus? अब क्वेश्चन ने बोला ट्रेवलर, ट्रेन एंड बस। अब ट्रेवलर्स यानी कि पैसेंजर्स, ट्रेन और बस। ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस। अब देखो, सबसे पहली बात, जो ट्रेवलर्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रेन से तो ट्रेवल नहीं करते और ना ही सारे के सारे ट्रेवलर्स बस से ट्रेवल करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ट्रेवलर्स ऐसे हैं जो ट्रेन से ट्रेवल भी करते हैं, बस से भी ट्रेवल करते हैं, और कुछ अदर ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो हो गए या कैब हो गई या फिर अपना पर्सनल व्हीकल हो गया, बाइक, कार, उनसे भी ट्रेवल करते हैं। फ्लाइट से भी ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलर तो वो भी है। सी के रास्ते भी ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलर ट्रेवलर वो भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे ट्रेवलर्स। अब ट्रेवलर्स जो हैं वो ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं, तो मतलब ट्रेवलर्स का कुछ पार्ट ट्रेन भी ऑक्यूपाई करेगा और कुछ पार्ट ट्रेवलर्स का बस भी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, कुछ पार्ट ट्रेवलर्स का बस भी ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? तो ट्रेवलर्स, ट्रेन और बस, उनमें रिलेशन इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि एक सर्कल होगा ट्रेवलर का जिसमें जो दोनों ट्रेन और बस दोनों को कोइंसाइड करेगा कुछ पार्ट, और बाकी का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो दोनों में से किसी से भी शेयर नहीं करेगा। दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following diagram indicates best relation between profit, dividend and bonus? Profit, dividend and bonus। देखो, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस तीन अलग अलग चीजें हैं। तीन अलग अलग चीजें हैं। कैसे? अगर सपोज करो मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ तो उस ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को बोनस मिलेगा। बट अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप में हूँ तो मेरे को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, मेरे को हिस्सा मिलेगा, यानी कि डिविडेंड, यानी कि जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट जो डिवाइड होगा पार्टनर्स में, वो पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पर डिविडेंड और बोनस दोनों प्रॉफिट पर डिपेंडेंट है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड जो होगा वो भी आएगा और बोनस भी आएगा। बट बोनस और डिविडेंड, मैंने आपको बताया, बोनस मिलता है किसी इम्प्लॉय को और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स या फिर जो ओनर्स हैं, ओनर्स के बीच में। तो देखो, ऑप्शन बी जो है वो इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा है। ऑप्शन बी इस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर रहा है। कैसे? जो बड़े वाला सर्कल है वो हो जाएगा प्रॉफिट और जो छोटे वाले दो सर्कल है वो हो जाएंगे डिविडेंड और बोनस। डिविडेंड और बोनस। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्लॉथ, कॉटन एंड शर्ट। क्लॉथ, कॉटन एंड शर्ट। अब देखो, क्लॉथ, कॉटन और शर्ट, सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लॉथ।
ये हो गया क्लोथ। ठीक है, ये हो गया क्लोथ। क्लोथ जो होता है वो किससे बनता है? कॉटन से बनता है। तो ये हो गया कॉटन। क्लोथ से बड़ा क्या, बड़ा सर्कल किसके लिए बन गया? कॉटन से। और जो शर्ट होती है, शर्ट बनती है क्लोथ से। क्लोथ, कॉटन एंड क्लोथ, यही बोला गया। तो ये पहले, सबसे पहले मैंने ये सर्कल लिया क्लोथ के लिए। उसके बाद देखा कॉटन आया, तो कॉटन से क्या बनता है? क्लोथ बनता है। और उसके बाद शर्ट। शर्ट किस चीज से बनती है? कॉटन से या क्लोथ से? क्लोथ से बनती है शर्ट। तो हम क्लोथ के अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो कि किसका होगा? शर्ट का होगा। जो कि किसका होगा? शर्ट का। क्लियर है? तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? देखा कि क्लोथ, कॉटन और शर्ट, तीन अलग अलग चीजें दी गई हैं। अब शर्ट जो है वो क्लोथ से बनती है और क्लोथ बनता है कॉटन से। तो सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो हो गया क्लोथ, शर्ट का। शर्ट के बाहर वाला क्लोथ और क्लोथ के बाहर वाला कॉटन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। विमेन मदर्स एंड इंजीनियर्स। देखो, जितनी भी मदर्स होंगी, जितनी भी मदर्स होंगी वो सारी की सारी वीमेन होंगी। ये तो है नहीं कि कोई मैन मदर बन जाएगा। मैन तो मदर नहीं बन सकता। ठीक है? तो ऑल मदर, सबसे पहली बात, जितनी भी मदर्स होंगी वो सारी की सारी वीमेन होंगी। और कुछ वीमेन ऐसी होंगी जो इंजीनियर होंगी। और दोनों तरह से, कुछ मैरिड वीमेन ऐसी होंगी और कुछ अनमैरिड भी होंगी। कुछ ऐसी भी होंगी जो मैरिड है बट मदर नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे किसके लिए? मदर्स के लिए। और जितनी भी मदर्स है वो सारी की सारी क्या है? जितनी भी मदर्स है सारी की सारी वीमेन है। तो ये वाला जो सर्कल होगा ये होगा वीमेन के लिए। और ये वाला जो सर्कल होगा ये होगा इंजीनियर्स के लिए। ये किसके लिए होगा? इंजीनियर्स के लिए। ये वाला सर्कल मदर्स के लिए, ये वीमेन के लिए, और ये इंजीनियर के लिए। ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि, देखो, इंजीनियर जो होते हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। ठीक है? तो ये वाला सर्कल, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वो पार्ट है इंजीनियर्स का जो कि मेल है। ठीक है? और ये जो डॉटेड वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जो कि फीमेल है। ये वो पार्ट है जो कि फीमेल है। अब फीमेल में भी मदर भी है और ऐसी भी फीमेल है जो मदर नहीं है। तो दोनों इंजीनियर हो सकती है। तो हम ये वाला डायग्राम लेंगे इसके लिए। फिर क्लियर है? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि हम किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इस चीज को। ठीक है? नेक्स्ट देखो, फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। फैक्ट्री के अंदर क्या होती है? मशीनरी। और मशीनरी पे क्या और क्या, मशीनरी से क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। बट प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट और मशीनरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोडक्ट फाइनल भी हो सकता है और रॉ प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है? रॉ प्रोडक्ट भी हो सकता है और फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है। दोनों तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? देखो, तो इसके लिए क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि बड़े वाला सर्कल जो है वो है फैक्ट्री के लिए। अब फैक्ट्री के अंदर क्या होंगी? मशीन्स और प्रोडक्ट्स। मशीन्स और प्रोडक्ट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। मशीन प्रोडक्ट नहीं हो सकती और प्रोडक्ट मशीन नहीं हो सकता। क्लियर है? ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ये क्वेश्चंस रिवाइज करना, जितने भी हैं हर एक क्वेश्चन को देखना। ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन को आप रीड करना, एक बार हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। अब देखो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस, जब आपको डायग्राम्स गिवन होंगे और डायग्राम्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि भाई ये जो फिगर है ये प्रेजेंट करता है इस
क्लास को ये फिगर रिप्रेजेंट करता है, इस क्लास को ये फिगर, इस क्लास को ये फिगर, इस क्लास को। क्लास मतलब एंटिटी, दैट कैन बी पर्सन, दैट कैन बी प्लेसेस, दैट कैन बी थिंग्स, दैट कैन बी वर्क, एनीथिंग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। diagram, the boys who are athletic and are disciplined are indicated by which number। अब हमें ये जो फिगर है, इस फिगर को स्टडी करके बताना है कि वो बॉयज जो एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं, वो बॉयज जो एथलेटिक भी हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं। देखो सबसे पहले बॉयज के लिए क्या है, रेक्टेंगल। बॉयज के लिए क्या है, रेक्टेंगल। एथलेटिक्स के लिए सर्कल और डिसिप्लिन के लिए स्क्वायर। तो हमें रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर तीनों का पार्टीशन जो है, जो तीनों का इक्वल कॉमन पार्ट है, वो स्टडी करना है। हमें तीनों का कॉमन पार्ट स्टडी करना है। तीनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, देखो बॉयज, सबसे पहले बॉयज मतलब ये वाला फिगर रेक्टेंगल, उसके बाद एथलेटिक्स मतलब सर्कल और डिसिप्लिन मतलब स्क्वायर। अब रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, हमें सिर्फ इन तीनों में कॉमन देखना है, वो पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे हम जो जिसमें गर्ल्स भी होंगी, जिसमें गर्ल्स भी होंगी वो वाला पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे हम। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और सर्कल का जो इंटरसेक्शन है वो क्या क्या है, 6 और 2, 6 2 3। ठीक है, 6 2 और 3, बट 3 जो है वो गर्ल्स का भी इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पोर्शन तो हम लेंगे नहीं किसी भी हालत में। गर्ल्स वाला जो पार्टीशन है वो वाला पार्टीशन तो हम कहीं भी नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन। अब इस पोर्शन में भी हमें वो देखना है, डिसिप्लिन में भी, जो बॉयज और एथलेटिक्स दोनों के लिए कॉमन है, जो बॉयज और एथलेटिक्स दोनों के लिए कॉमन है। तो वो पोर्शन कितना है, ये वाला। देखो एक बार, वो कितना पोर्शन है, वो है ये वाला पोर्शन। ये जो पार्ट है ये तीनों के लिए कॉमन है। इस पार्ट, ये जो पार्ट है ये एथलेटिक्स में भी है, बॉयज में भी है और डिसिप्लिन में भी है। तो मतलब ऐसे दो बॉयज हैं जो एथलेटिक हैं और डिसिप्लिन भी हैं। ठीक है, एथलेटिक हैं और डिसिप्लिन भी हैं, ऐसे कितने बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं। क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, उस पर एक चीज ध्यान रखना, आप एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक ही उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यस राहुल, बताओ क्या दिक्कत है? सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। फिर से समझा दूं? ठीक है, हाँ ओके। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, पहले हमें बताया क्या गया वो देखते हैं। हमें ये बताया गया कि जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करता है बॉयज को, जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है एथलेटिक्स को, ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, और डिसिप्लिन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉरी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को। हमें क्या बताना है अब इस क्वेश्चन में, हमें बॉयज, एथलेटिक और डिसिप्लिन, हमें वो नंबर बताना है जो बॉयज, एथलेटिक और डिसिप्लिन तीनों के लिए कॉमन है, तीनों के लिए कॉमन है। तो मतलब हमें ये देखना है कि रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, जिसमें तीनों पार्ट हो ऐसा कौन सा पार्ट है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अब इस पूरे रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल और डिसिप्लिन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये कॉमन है रेक्टेंगल और डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगल और डिसिप्लिन दोनों के लिए कॉमन है। अब तीसरा जो हमें क्या चाहिए, तीसरा हमें चाहिए एथलेटिक्स। अब हम देखेंगे जो दो के लिए कॉमन है उसी में तीसरा पार्ट कौन सा है, एथलेटिक्स वाला पार्ट कौन सा है। देखो ये पूरा जो पोर्शन था जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है वो तो कॉमन है एथलेटिक्स और सॉरी डिसिप्लिन और बॉयज के लिए। मतलब जो डिसिप्लिन बॉयज है उसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एथलेटिक्स जो है वो कहां पर है, एथलेटिक्स है
ये एथलेटिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड कलर से। ये जो है ये है एथलेटिक्स, ठीक है। अब जो सर्कल है सर्कल एथलेटिक्स के लिए है। अब सर रेड और ब्लू दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? दोनों का कॉमन पार्ट है ये है दोनों का कॉमन पार्ट। एक ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये दोनों के लिए कॉमन है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। क्लियर है? तो मतलब दो ऐसे बॉयज हैं जो डिसिप्लिन भी हैं और एथलेटिक भी हैं। क्लियर है? हाँ बताओ राहुल, क्या दिक्कत है आपकी? सर क्लियर है अब। क्लियर है। क्लियर है तो दोबारा हैंड रेज क्यों की है? सर वो गलती से हो गया था। चलो ठीक है, लोअर। देखो बेटा क्लियर हो गया ये। राहुल म्यूट करो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्लियर है, चलो ठीक है। In an organization of pollution control board, engineers are represented by a circle, legal experts are legal experts by a square, and environmentalists by a triangle. Who is most represented in the board as shown in the given in the following figure? जो फॉलोइंग फिगर है उसमें सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कौन हो रहा है वो हमें बताना है, वो हमें बताना है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसमें इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट किया गया सर्कल से, लीगल एक्सपर्ट्स यानी कि जो लॉयर्स हैं या फिर जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया स्क्वायर से, एंड जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया ट्रायंगल से। स्क्वायर से किसको रिप्रेजेंट किया गया? लीगल एडवाइजर्स को, लीगल एक्सपर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद देखो जो सर्कल है सर्कल से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? इंजीनियर्स को। सर्कल से किसको रिप्रेजेंट किया गया है? इंजीनियर्स को। और ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया है एनवायरमेंटलिस्ट को, ठीक है। ये है एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। तो अब देखो हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा है जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किसको किया गया है। देखो अब एनवायरमेंटलिस्ट जो है, अगर बोर्ड मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग में सबसे ज्यादा किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए देखो एनवायरमेंटलिस्ट जो बैकग्राउंड में रिप्रेजेंटेड है इंजीनियर के साथ, वो मतलब ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जो इंजीनियर भी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं उनको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं सारे के सारे क्या हैं? इंजीनियर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? इंजीनियर्स हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बोर्ड मीटिंग जो है इसमें ये ट्रायंगल है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, और ये सारे के सारे एनवायरमेंटलिस्ट क्या हैं? इंजीनियर्स। तो हम इनको क्या बोलेंगे? सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट ना बोलकर हम इनको बोलेंगे एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स, square represents circle coach. Which part of the diagram represent the girls who are player but not coach? ठीक है, देखो ट्रायंगल गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर प्लेयर्स को और सर्कल कोच को। हमें बताना है कि विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। वो गर्ल्स जो प्लेयर हैं बट कोच नहीं है, वो गर्ल्स जो प्लेयर हैं बट कोच नहीं है। तो मतलब हमें गर्ल्स और प्लेयर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है,
और इन दोनों का भी वो वाला इंटरसेक्शन जो कोच से इंटरसेक्ट ना करता हो, कोच के रीजन से बाहर हो, ठीक है, कोच के रीजन से बाहर हो। तो देखो कोच वाला पार्ट ये है, ये पूरा पार्ट कोच का है, तो हम ये नहीं ले सकते। ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर की वैल्यू हम कोई भी ले नहीं सकते। अब सर्कल के बाहर देखो, सर्कल के बाहर क्या है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, या स्क्वायर बोला इन्होंने, ये स्क्वायर है। अब ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो है ये वाला पार्ट, वो है ये वाला पार्ट, दैट इज पार्ट क्यू, दैट इज पार्ट क्यू। क्लियर है? पार्ट क्यू जो है वो ऐसा कोई रीजन है जो कि प्लेयर्स भी हैं और गर्ल्स भी हैं। पार्ट क्यू जो है वो गर्ल प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी लड़कियां जो प्लेयर्स हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इस तरह के क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल and kabaddi, study the Venn diagram and identify the students who play all the three games। वो स्टूडेंट्स जो तीनों गेम खेलते हैं, वो स्टूडेंट्स जो तीनों गेम खेलते हैं, तो मतलब हमें तीनों स्क्वायर्स का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों स्क्वायर्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो जो एस वाला रीजन है वो क्रिकेट के उसमें भी है, कबड्डी के उसमें भी है और फुटबॉल के रीजन में भी है। तो मतलब एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट्स को जो क्रिकेट भी खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल तीनों स्पोर्ट खेलते हैं, एस उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और एस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना, देखना है इंटरसेक्शन क्या पूछा गया है वो देखो, किस किस से रिप्रेजेंट हुआ है, कौन कौन से फिगर से, और फिर उन फिगर्स का इंटरसेक्शन देख लो, फिर उन फिगर्स का इंटरसेक्शन देख लो, बस इतना ही करना ही है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ है ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को भी कोई डाउट है तो बता सकते हो आप।